हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य पांडे और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन मतलब यही हो गया। और वन वेरिएबल मतलब जिसमें वन वेरिएबल हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो। ठीक है, उसका मतलब हो गया वन वेरिएबल। अब हम लोग इस चैप्टर को आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन बताता है कि कुछ पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपने मतलब देखा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को और इक्वेशंस को। ठीक है, इक्वेशंस और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने देखा होगा कुछ क्लासेस में पिछली। कुछ एग्जांपल्स में से यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर जिसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा पहले से बात करते आ रहे थे। कुछ बहुत पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा उन सब चैप्टर्स को। वो है ये इक्वेशंस, और जिन इक्वेशंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशंस ये है। ठीक है, एक तरह से यही है। ठीक है, you would remember that equation use the equality sign। ठीक है, इक्वल साइन इक्वेशंस में लगता है। इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन में मिसिंग रहते हैं। Of these repeat expressions, many have more than one variable. For example, 2xy plus 5। ठीक है, इन सब एक्सप्रेशंस में, इन सब में जो ये जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हैं, ठीक है, मतलब 2xy प्लस 5 ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल हैं। हम लोग इसमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि एक्सप्रेशन के पास सिर्फ वन वेरिएबल हो। इक्वेशन का मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो उसमें लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल भी मतलब एक वेरिएबल हो गया। तो इस इक्वेशन में जब देखोगे आप लोग यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जब आप देखोगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर दो वेरिएबल है। ठीक है, ये दो वेरिएबल इसलिए ये इक्वेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। लेकिन हम लोग को क्या इस्तेमाल करना होता है? सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल। तो आगे देखते हैं। वी however restrict to expressions with only one variable when we form equations। ठीक है, सो गाइस आगे देखते हैं। हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो है, तो ये बताया गया था कि वन वेरिएबल रेस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर में हम लोग वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं इस इक्वेशन में, लेकिन दो वेरिएबल है। ठीक है, तो उसी को बताया गया है यहाँ पर। दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द एक्सप्रेशन इज वन। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल में जितने भी, सॉरी, इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे, एक्सप्रेशन में जितने भी लीनियर्स होंगे, उनके पास जो पावर होगी कितनी होगी? वन। ठीक है, सॉरी, एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे उनके पास कितनी पावर होगी? वन। गाइस आगे बढ़ते हैं। दीज आर लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, और ये सब लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, आगे बताता है कि लीनियर इक्वेशन की वो क्या होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या कहते हैं। ठीक है, sorry guys, so here we deal with the equation with linear equation when one variable only. Such equations are known as equation in one variable। ठीक है,
इन सब इक्वेशंस में, ठीक है, इन सब इक्वेशंस में जो वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ना जो इक्वेशन होगी वो लीनियर एक्सप्रेशन में होगी, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर होगा, यानी कि पावर 1 होगा, ठीक है। ये फिर लीनियर एक्सप्रेशंस को हम लोग कुछ भी और भी कह सकते हैं, जैसे ये हो सकता है लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक और आता है, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, जिसमें 3 वो होते हैं, ये 2x है, वैसे ही 3 मतलब होंगे, जैसे लीनियर में 2x - 3 यानी कि सिर्फ 2x रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2x 4x 3x 5x 4 होंगे, ऐसे रहता है, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इन्हीं को कहते हैं, जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन हो और एक वेरिएबल हो। तो खैर यही बस इम्पोर्टेंट था इस पेज में, बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं था, कुछ एग्जांपल्स दिए थे। अब यहाँ पर ब्रीफली रिवाइज किया गया है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो एक इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल होता है, ठीक है। उसमें एक इक्वालिटी का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोग को करना है। जैसे 2x - 3 है इज इक्वल टू 7, 2x - 3 को सॉल्व करेंगे तो ये LHS भी 7 आएगा और RHS भी 7 आएगा। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। यही चीज़ बताया गया है सब इसमें। ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो यहाँ देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड, ठीक है। ऐसी इक्वेशन सॉल्व करना जिनके पे लीनियर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जिस पे लीनियर एक्सप्रेशन हो एक साइड पे और नंबर हो दूसरे साइड पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताया इसमें, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। 2x - 3 इसमें लीनियर एक्सप्रेशन एक साइड पे और नंबर दूसरे साइड पे, तो यही इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो गाइस यहाँ देखिए 2x - 3 = 7, यही था। x = सॉरी डायरेक्ट x पर पहुँच जाएंगे। 2x = 7 + 3, ठीक है। 2x = 10, ये हो गया 2x = 10। अब आप लोग आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। x = 10/2, क्योंकि 2 इधर था तो डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 5 आ गया। तो ये ऐसे सॉल्व करना था, और देखो x की वैल्यू 5 भी आई है आखिरी में। इसने देखो अगला दूसरा मेथड अपनाया है, ठीक है। इसने बैलेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यहाँ पर इसने 2 स्टेप्स अपनाए हैं। एक था उसने सॉल्व करके किया था, मतलब मैंने डायरेक्ट क्या किया, x को यहाँ x ऐसे नॉर्मल लिख दिया और 10 के नीचे 2 लिख दिया था, ठीक है। ऐसे क्या था, सॉल्व आ गया था। इसने क्या किया, 2x/2 भी कर दिया और 10/2 भी कर दिया। जैसे मेरा था 2x = 2, सॉरी 10, और दोनों को इसने क्या किया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, ये 5 आ गया। इसका 1x आ गया, यानी कि x होता है, ठीक है। देखो जहाँ पर 1x आ रहा हो ना, उसका मतलब क्या होता है, x, ठीक है। तो ऐसा इसका आ गया वैल्यू x = 5। अब देखो इसमें एक और मेथड होता है ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके। वही मैंने ट्रांसपोर्टिंग वाला मेथड बताया था। मैंने ये वाला मेथड बताया था ना, 2x = 10,
लिखा है। तो x इज इक्वल्स टू 10/2, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट किया 2 को उसके नीचे। देखो अगर ये देखो 2 है ना, 2x है, 2x के साथ मल्टीप्लाई है, 2x मतलब 2 इंटू एक्स, ठीक है। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। उधर से मल्टीप्लाई में होगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और अगर उस साइड डिवाइड में होगा तो इधर साइड मल्टीप्लाई में होगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है, उसका साइन का जस्ट उल्टा हो जाता है। अब देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 2y इज इक्वल्स टू 4-9, ठीक है। इसमें ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें दिया है 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2y इज इक्वल्स टू 4-9। अबे कहाँ चला गया, एक सेकेंड। 2y इज इक्वल्स टू 4-9, 2y इज इक्वल्स टू 4-9 होता है -5, -5। तो 2/y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू -5, ये हो गया ना, y इज इक्वल्स टू -5/2, यही हो गया ना। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आ गया आंसर। देखो ये यहाँ भी हो गया, लेकिन उसने शायद कुछ और भी किया क्या। टू चेक द आंसर LHS इक्वल्स टू ये, अच्छा LHS की वैल्यू रख दी उसने, ठीक है। आप आंसर को चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया था वैल्यू। y की वैल्यू क्या आई थी, -5/2, ठीक है। हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू -5/2, 2 कैंसिल, -5 इज इक्वल्स टू 4-9, आ गया आंसर। -5 इज इक्वल -5। देखो अगर आपको चेक करना हो ना, तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि RHS इज इक्वल्स टू LHS आ रहा है कि नहीं है, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लोग इज इक्वल्स टू के दोनों साइड में हम लोग लेते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं। सॉल्व 15/4 -7x इज इक्वल्स टू 9। इसका भी सॉल्व करना है। तो इसमें बताया गया है कि 15/4 -7x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। 9 मिनट, ओके। इसको भी मतलब वही सेम तरीके से इसने इसको भी सॉल्व किया है। यहाँ देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हिसाब से हो ही जाना चाहिए। अगर तब भी प्रॉब्लम आती है इन सब क्वेश्चंस में ना, तो बता देना कमेंट में। 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इसको कर लेना, ठीक है। इसको आप एक्सरसाइज को कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है ना कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, वही फिर होगा। फिर आगे आपको आगे जाके आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, मतलब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा ना आगे चल के, ठीक है। इसी चैप्टर में आएगा आगे कुछ एप्लीकेशंस। अब देखो कि चैप्टर कितना बचा है, 2.2 एक्सरसाइज, 2.3 एक्सरसाइज। चलो इस 2.2 एक्सरसाइज भी समझा दूंगा, मगर समझाऊंगा नहीं, उसका ये सारे जो बताने की चीज़ें हैं वो सब बताता हूँ। वी बिगिन विद अ सिंपल एग्जाम्पल। मैं कुछ देख के आता हूँ कि क्या चीज़ें हैं इसमें, फिर बताता हूँ हम लोग को, ठीक है। सो गाइस इसमें क्या था ना, इसमें ये था
कि इसमें हम लोगों को इक्वेशंस बनानी होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, इस चीज़ में। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनाएं मैं बताता हूँ अब। सो गाइस, इसमें करना क्या होता है ना, इसमें आप लोगों को सबसे पहले सॉरी गाइस, इसमें सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसपोजिंग वाला मेथड आपको सीखना होगा। ट्रांसपोजिंग वाला मेथड वैसे भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जैसे 2x माइनस 40 है, तो 2x इज इक्वल्स टू 40 है, तो x इज इक्वल्स टू 40/2 हो गया। तो ये है, यही होता है। Desired number are 32 and 42. The sum is indeed 74 and given as also one of the number is 10 more than the other. यही चीज़ मतलब उसने बता दी है एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें इक्वेशन बनानी है। इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे? What should be added to the twice of the to twice the natural number -7/3 to get। अब इसमें क्या है, इसका इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। इसमें लिखा है इसका ट्वाइस, ठीक है, इसका ट्वाइस किसके बराबर होगा, मतलब इसका ट्वाइस ऐसा करें कि जो है ये आ जाए, ठीक है। कितना ट्वाइस करें कि ये आ जाए, इसका ट्वाइस करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्वाइस करना होगा और फिर कुछ चीज़ें ऐड कर देनी होंगी उसके ट्वाइस को। जैसे इसने ट्वाइस किया इसका, तो ये आ गया -14/3, -43 में एक्स ऐड कर दिया और उसको बराबर रख दिया -3/7 के। इसको कर दिया सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आया, -107/21। तो बस ये मेन चीज़ है ना कि आप इक्वेशन बना लो एक तरह, किसी तरह से भी आपका अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये भी यही ऐसे ही है। इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक पेरीमीटर रेक्टेंगल का, उसकी जो विड्थ है वो इतनी है और उसका पेरीमीटर हम लोग लेंथ निकालना होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है, तब यहाँ पर मेन फार्मूला होता है 2 × l + v, ठीक है। फिर ये वाला 2 × x + 2 होल अपॉन 3 प्लस 2 होल 3/4, 2x + 11/4, ठीक है। जो पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर दिया है, उसको ऐसे ट्रांसपोज करके उसका आंसर आया 3 होल 3/4। उसका मेन आंसर आता है 15/4, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 होल 3/4, यानी कि इसकी लेंथ हो गई 3 होल 3/4। ऐसे इसमें दिया है कि साहिल की मदर की इसकी एज 3 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ साहिल एंड 5। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो जाके कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। जल्दी से जाके कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इस टॉपिक वीडियो चाहिए। याद रख लेना, एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसको याद रख लो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, तो इसमें इसके बहुत सारे टॉपिक्स भी बन सकते हैं। मतलब इसी से निकल के ना बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम में इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में जब एग्ज़ाम में आएगा तब की बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा बनती, एक काम करते हैं ना, इस डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि एक बार एक्सरसाइज भी बता दूंगा ना थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो समझ आ जाएगा। तो इसमें ना मेन काम क्या है ना, आपको कुछ ऐसे तरह का क्वेश्चन दे देगा, फिर आपको जो है क्वेश्चन निकाल के बता देनी होंगी। इसमें जैसे लिखा है देवशी हैज़ टोटल, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं रहती ना, इसमें आपको खुद ही करना होता है सॉल्व। कुछ डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आओ, आप एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे समझ में बता देता हूँ। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर्स एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 एंड गेट 1, यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2 को, ठीक है, किसी नंबर में से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करो तो x - 1/2, ठीक है,
एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ठीक है, ये हो गया। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैंने सेट एक्स में से कुछ 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, नंबर मैंने क्या लेट कर लिया है, एक्स। एक्स में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया रिजल्ट को, किससे, 1/2 से। ये रिजल्ट आया, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। आपको क्या मिलेगा, 1/8। तो इसको हम लोग बराबर क्या रख देंगे, 1/8 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2। ये बन गई हम लोग का आगे की क्वेश्चन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो वैसे करें, हाँ, एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। अब देखो डिवाइड था, हम लोग उसको मल्टीप्लाई में, अगर आप पुरानी क्लास में पढ़े होगे ना, तो इसको डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई साइन में, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और जो अगला नंबर होगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब एक तरह से 1/2 का 2/1 कर देंगे। तो 2/1 कर दिया, 2 1 2, 2 4 8, ये हो गया कैंसिल आउट। तो बचा क्या, 1/4। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ लिख देंगे एक्स इजिकल्स टू एक्स माइनस 1/2 इजिकल्स टू 1/4। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। ये चीज़ भी करना होता है। एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हम लोग का, आएगा 8। 1/4 सॉरी 8 होगा ना, तो 1/4 को क्या करेंगे तो आएगा 2/8। ठीक है, और ऐड करेंगे किससे, 4 से, 4/8 से। ठीक है, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा, क्या आएगा, आंसर आएगा एक्स इज इक्वल्स टू 6/8। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 4 8, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। वैसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लेना। और इस पार्ट को आई थिंक सो यहीं ख़त्म करना चाहिए। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइस, जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोग देखते हैं मेरे वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे ही पता, लेकिन अगर अच्छा लगता है वीडियो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, और लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।